बिहार में शराब के लिए बड़ा ऑपरेशन। पुलिस मुख्यालय से 10 एडीजी व दो आईजी को सौंपी कमान। एटीएस, एसटीएफ और स्पेशल ब्रांच भी होगी शामिल। शराबियों को पकड़ने के लिए अब एसटीएफ को लगाया जाएगा। वहीं पंचायत प्रतिनिधियों को, नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को दिलाई जाएगी तीसरी कसम। गोपालगंज में शराब बरामद गए एसआई नशे में धुत मिले। अगर आप ऐसा देखिए कि कोई पुलिस पदाधिकारी शराब बरामद करने जाए और खुद पी के टुन हो जाए तो कैसा है भाई, यही बिहार है। बोले नीतीश कुमार, निजी अस्पताल ठीक से करे काम, हमारी नज़र उन पर है। थोक महंगाई दर बढ़ गई है, बढ़कर 14.23% हो गया है। और वहीं हम अगर नज़र डालें अन्य खबरों पर तो हादसे के शिकार 3 परिजनों को मिला मुआवजा का राशि। और मुख्यमंत्री बोले आयुष के क्षेत्र में किया जा रहा है बेहतर काम। और वहीं नज़र डाले अन्य खबर तो स्वास्थ्य विभाग बना कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। तो कोयले में छिपाकर लाया जा रहा 4200 लीटर स्प्रीट जब्त। किशोरी से गैंग रेप मामले में 2 दोषियों को 25 साल की कारावास। विश्वविद्यालय को 1500 करोड़ का हिसाब देना होगा। वहीं देश के लिए जितना स्वराज महत्वपूर्ण है, सुराज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी का बयान है। 45,000 रुपये घूस लेता शिक्षा विभाग का बीआरपी गिरफ्तार। वहीं बालू माफियाओं का पुलिस पर हमला, 5 जवान घायल। घूसखोरी में पटना समेत 90 जगहों पर सीबीआई का छापा। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। ठोक तंत्र का खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम खबर लेते हैं अखबारों के पन्ने से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना जरूरी है, हर खबरों पर बारीक नज़र आपके लिए चुन चुन कर लाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। वहीं तो अन्य खबरों पर नज़र डालते हैं तो गया में एयर होस्टेस घोड़ी पर सवार होकर बारात लेकर पहुंची दूल्हे के घर। लखीमपुर कांड, मंत्री के बेटे ने किसानों की गैर यातन हत्या की। एसआईटी ने कहा किसानों को जानबूझकर रौंदा था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा मेरा बेटा मौके पर नहीं था, साबित हुआ तो इस्तीफा दे दूंगा। 4 धाम प्रोजेक्ट के ऑल वेदर रोड चौड़ीकरण को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई है। और जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के पूंछ में मुठभेड़, लश्कर का पाक आतंकवादी ढेर। वहीं पंचायत चुनाव की अगर बात करें, चुनाव के आखिरी चरण में भी बड़ा उलटफेर हुआ है। लोगों का विश्वास नए पर चढ़ा है। जदयू विधायक गोपाल मंडल की पत्नी व एमएलसी की बेटी हारी। 123 पंचायतों में 23 पुराने मुखिया ही चुनाव जीते हैं। अब हम नज़र डालते हैं इन खबरों पर तो विपक्षी नेताओं की सोनिया गांधी के घर बैठक, संसद सत्र को लेकर बनी रणनीति। तो पंचायत चुनाव के हर चरण में भारी फेरबदल आपको देखने का मौका मिला है। 11वें और आखिरी चरण में भी भागलपुर के इस्माइलपुर से जिला परिषद सीट से गोपालपुर के जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल की पत्नी सविता देवी चुनाव हार गई हैं। और उधर नज़र डालें तो विपिन कुमार मंडल ने सविता देवी को 3707 मतों से करारी शिकस्त दी। गोपाल मंडल अपनी पत्नी सविता देवी को यहां से जीत दिलाने के लगातार क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे थे। वहीं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मुकेश कुशवाहा की पत्नी प्रेम मेहता ने पहली बार चुनाव लड़ रहे वर्तमान एमएलसी भीष्म सहनी की बेटी को पराजित कर दिया है। तो बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है और इस फेरबदल के कारण जो है से बड़े बड़े नेताओं के परिजन भी हार रहे हैं और पंचायत चुनाव में युवाओं को मौका मिल रहा है। नज़र हम डालते हैं कि आखिर शराबबंदी पर क्या कर रही है नीतीश सरकार। राज्य में शराबबंदी को सख्ती से लागू कराने के लिए ऑपरेशन न्यू ईयर की बड़ी तैयारी है। पुलिस मुख्यालय ने 10 एडीजे और 2 आईजी को इस ऑपरेशन की कमान सौंप दी है। बिहार में पहली बार शराब के खिलाफ किसी ऑपरेशन में एडीजी स्तर के 10 अफसरों को एक साथ लगाया गया है।
खास बात यह है कि इस ऑपरेशन में एसटीएफ, एटीएस, सीआईडी और स्पेशल ब्रांच के एडीजी लगाए गए हैं। राज्य में शराब के खिलाफ 15 दिसंबर से ऑपरेशन न्यू ईयर की तैयारी है। नए साल पर शराब की पार्टी करने के लिए अगर बिहार में कोई सोच रहे हैं तो सावधान हो जाएं। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर का प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई। यह बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि सभी प्राइवेट जो अस्पताल हैं उन पर हमारी कड़ी नज़र है और हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर गलती की गई तो कार्रवाई की जाएगी। और गया से बहुत ही रोचक खबर निकल कर आ रही है कि शादी की जीवन अनमोल घड़ी है जिसे पूरा परिवार संजोना चाहता है। प्रत्येक माँ की इच्छा होती है कि उसके घर बेटे की बारात निकले, बेटा घोड़ी पर चढ़े। लेकिन जब समाज में परिपाटी बदल रही है, ऐसी परंपराओं की बाध्यता बदलती जा रही है, बेटी भी घोड़ी चढ़कर बारात निकाल सकती है। ये गया के जो एयर होस्टेस है दुल्हन ने इसकी शुरुआत कर दी है। मंगलवार को ही अनुष्का बारात लेकर लड़के के घर गई तो हल्ला मच गया। दुल्हन घोड़ी पर सवार होकर दूल्हे के घर गई। दूल्हा जीत है बिजनेसमैन। दूल्हा जीत मुखर्जी कोलकाता का है। वह रिस्क मैनेजमेंट का बिजनेस करता है। उसका एक छोटा भाई है। परिवार ने लड़की की इच्छा का सम्मान किया और बारात लेकर आने की अनुमति दे दी। वहीं लखीपुर किसानों को जो रौंदा गया था उस पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। लखीपुर खीरी कांड में एसआईटी विशेष जांच दल को बड़ा खुलासा किया है। इसके मुताबिक 3 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने सोची समझी साजिश के तहत 4 किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलकर मौत दे दी थी। 7 साल में 8 लाखों ने छोड़ी भारतीय नागरिकता। इन 7 सालों में 8 लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी। मुझे याद है जब यह पहली बार शासन भाजपा की आई थी तो लोगों ने कहा था कि जिसको देश पसंद नहीं है तो वह देश छोड़ दे। 8 लाख लोगों ने देश छोड़ दी है पिछले 7 सालों में। सीबीआई ईडी निदेशक 5 वर्ष तक पद पर रह सकेंगे। असम में रिकॉर्ड हो गया 99,999 किलो की चाय और किलो चाय बिकी है। 99,999 रुपये किलो चाय बिकी है। कितनी महंगी चाय है। विदेश में भारतीयों के काले धन का पता नहीं। नीरव मोदी की याचिका पर लंदन में सुनवाई शुरू। जम्मू कश्मीर के पूंछ में लश्कर का पाक आतंकवादी ढेर। और दूसरी तरफ किशोरी छोटी संतान से दूरी नहीं लगाना चाहिए। किशोरों से दोस्ती पूर्वक व्यवहार करें, एक रिपोर्ट के मुताबिक यह बताया जा रहा है। और इधर नज़र डालें शिक्षा और रोजगार पर तो 100 की जगह OMR में 60 अंक थे। ITI की भाषा परीक्षा रद्द की गई। PU की पटना यूनिवर्सिटी के एकेडमिक कैलेंडर का संकट टला, स्थगित हुआ विरोध। और वहीं बिहार के अन्य राज्यों की तुलना में अधिक मदद कर रहा है केंद्र। जीवेश मेवानी का कहना है, जीवेश का कहना है कि जीवेश मिश्रा ने दावा किया है कि बिहार के अन्य राज्यों की तुलना में अधिक मदद कर रहा है केंद्र। आपको हम बता दें कि विशेष राज्य के दर्जा को लेकर दोनों सत्ताधारी दलों में ही आपस में ठन गए हैं। जहां एक और उप मुख्यमंत्री रेणु देवी कहती हैं कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा का कोई आवश्यकता नहीं। वहीं नीतीश कुमार कहते हैं कि रेणु देवी को कुछ बुझाता सुझाता नहीं है और तय फार्मूला से ही आई मदद बिहार को ज़्यादा दिया तो आंकड़ा दे विजेंद्र कहते हैं। जदयू के विजेंद्र कह रहे हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव योजना एवं विकास और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अगर तय फार्मूला से ज़्यादा पैसा दिया है तो हमको आंकड़ा दे दे। शिक्षा मंत्री ने सभी विश्वविद्यालय से पूछा कोई भी सूचना मांगी जाती है तो क्यों नहीं देते हैं। भाई विश्वविद्यालय हैं जो सूचना नहीं देते हैं, इसलिए शिक्षा मंत्री ने पूछा है। और पत्नी राजश्री ने तेजस्वी को खिलाई खीर पूरी। और पत्नी जो तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव हैं उनका 10 सर्कुलर रोड में तेजस्वी यादव खीर खिलाई। और राजश्री ने पहली बार रसोई में गई और खीर और पूड़ी पकाई और अपने पति को खिलाई है। और
राज्य के हर जिले में तैनात किए जाएंगे ऑक्सीजन थेरेपी के ट्रेन डॉक्टर्स और नर्स। जिला अस्पतालों में मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही है हर प्रकार की सुविधाएं, नीतीश कुमार ने कहा है। और नाबार्ड ने राज्य में रेल ओवरब्रिज बनाने के लिए 80% लोन देने की स्वीकृति दे दी है। और इधर नजर डालते हैं इस खबर पर, तो कटिहार में डोर टू डोर वैक्सीनेशन के दौरान मेडिकल टीम को बनाया बंधक। जमुई में 500 करोड़ रुपए की लागत से 6 माह में बनेगा मेडिकल कॉलेज। जमुई इस समय बहुत चर्चा में है क्योंकि वहाँ बहुत भारी मात्रा में सोना भी पाया गया है और मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल रही है। सुपौल में मिला दुर्लभ अमेरिकन वर्ण उल्लू, इसकी कीमत 8 से 10 लाख बताई जाती है। और शिक्षक से घूस लेते क्लर्क गिरफ्तार, बेतिया में निगरानी की कार्रवाई में ऐसा खुलासा हुआ। भारतीय कंपनियां जनवरी मार्च में सबसे अधिक नियुक्तियां करेंगी। तो यह थी आज की महत्वपूर्ण खबरें जो अखबारों में छपी थी, आपको जानना भी जरूरी थी। और अब हम बता दें कि पटना में इस समय वार्ड सचिवों का आंदोलन चल रहा है। एक चिट्ठी निकली है जिसके अनुसार 15 जनवरी तक वार्ड सचिवों को और वार्ड कल्याण समिति का पुनर्गठन कर लेना है। उसकी चिट्ठी का मतलब लोग वही समझ रहे हैं कि वार्ड सचिव को बदले जाएंगे। इसको लेकर पटना में वार्ड सचिव अनिश्चितकालीन धरना पर है, उसकी खबरें भी निकल कर सामने आ रही है। तो आज की खबरें बस इतना ही, आज के सुबह सवेरे बस इतना ही। मिलते हैं अगले सुबह सवेरे के कार्यक्रम में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। वंदे मातरम।